सितारों जड़ी चप्पल। एक समय की बात है कि वहाँ एक बहुत ही दुष्ट और घिनौनी रानी रहती थी जिसका नाम था मार्गरेट। वो बहुत ही नीच थी और अपनी प्रजा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। ये सूप बहुत ज्यादा ठंडा है। पहरेदारों, इसे तुरंत ही तहखाने में डाल दो। पर महारानी जी, मैंने 1 मिनट पहले ही इसे उतारा है। बेचारे रसोइये को बिना किसी गलती के भोजनालय से घसीट कर निकाला गया। उसकी प्रजा में सबसे वफादार व्यक्ति था ऑक्टेवियस। वो भी बहुत दुष्ट और जालिम था, बिल्कुल अपनी रानी की तरह। उसके राज्य के लोग शिकायत नहीं करते उस व्यवहार की जो वो उनके साथ करती थीं। वो अपनी जिंदगी में चलते रहे, अपने रोटी के टुकड़े खाते हुए और अपने अपने काम धंधे करते हुए। एक सुबह जब 2 लड़कियां फव्वारे की ओर जा रही थीं, उन्होंने नगर के चौराहे के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर चप्पलों की जोड़ी देखी। उस पर सितारे जड़े थे और वो इतना चमक रहे थे और ऐसी चप्पलें कभी किसी ने नहीं देखी थी। हे भगवान, वो चप्पलें बहुत सुंदर हैं। वो बहुत शानदार है। तुम उन सितारों में देख सकते हो आकाश गंगा और नक्षत्र घूमते हुए। मैं सोच रही हूँ ये चप्पलें कहाँ से आई होंगी। ये अवश्य ही सितारों की परियों के उपहार होंगे। जल्दी ही लड़कियाँ अपनी सहेलियों को सितारों जड़ी चप्पलों के बारे में बताने के लिए निकल पड़ीं और थोड़े ही समय में पूरे राज्य में ये खबर फैल गई थी। जब ऑक्टेवियस ने इन जादुई चप्पलों के बारे में सुना तो उसने सोचा, मैं महारानी मार्गरेट को इन चप्पलों के बारे में बताऊंगा और फिर वो मुझे इनाम देंगी। ऑक्टेवियस रानी के पास गया। उसने उन्हें जादुई चप्पलों के बारे में बताया और उन्हें बताया कि वो कितनी सुंदर हैं। ये सुनकर महारानी मार्गरेट बहुत ही खुश हो गईं और वो तुरंत उन चप्पलों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहती थीं। जाओ और मेरे लिए वो चप्पल लेकर आओ ऑक्टेवियस, अभी इसी क्षण। मुझे माफ कीजिए महारानी, पर मैं ये नहीं कर सकता। क्या अभी अभी तुमने ये कहा कि तुम नहीं कर सकते? तुम्हारी इतनी जुर्रत! पहरेदारों, इसे तहखाने में बंद कर दो। जैसे ही पहरेदारों ने ऑक्टेवियस को पकड़ा, एक छोटी सी अंधेरी तहखाने की कोठरी में डालने के लिए वो चिल्लाया और उसने कहा, नहीं नहीं मेरी महारानी, ये चप्पलें पकड़ी नहीं जा सकती हैं। क्या? ऐसा कहा गया है कि केवल योग्य ही उन चप्पलों को हासिल कर सकेगा और जब ये किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा तो वो भी उस जादुई चप्पल के योग्य हो जाएगा। तो मुझे माफ कीजिए महारानी। खैर, कोई भी इससे ज्यादा योग्य नहीं है, यानी मुझसे। मैं जो तुम्हारी रानी हूँ, मैं वहाँ जाऊंगी और इसी समय ये चप्पलें लाऊंगी। इसे तहखाने में ले जाओ, जैसा मैंने कहा था। महारानी ने अपनी बग्घी को बुलाया और निकल पड़ी शहर के चौराहे पर जाने के लिए। शाही सुरक्षा सिपाहियों की एक टुकड़ी उसके आगे चली। उन्होंने अपने झंडे लहराए जब उन्होंने अपनी महारानी के शहर के चौराहे में आगमन की घोषणा की। शहर के विभिन्न भागों से सभी लोग शहर के चौराहे पर इकट्ठे हो गए, उन सितारों जड़ी चप्पलों के आसपास ये देखने के लिए कि क्या होगा जब महारानी आएंगी। जब बग्घी शहर के चौराहे पर पहुंची, शाही रक्षकों ने लाल कालीन बिछा दी थी और दोनों तरफ खड़े हो गए। मुख्य रक्षक ने एक कदम आगे बढ़ाया। ज़मीनिया के देवियों और सज्जनों, आपके सामने उपस्थित है आपकी महारानी, महारानी मार्गरेट। बग्घी का दरवाजा खुला और बाहर निकली महारानी मार्गरेट अपने लोगों को हाथ हिलाते हुए, और उन लोगों की आंखें तो टकटकी लगाए हुई थी उन चप्पलों पर। क्या उन्हें पता नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ? जैसे ही रानी अपने लोगों पर कहर ढाने ही वाली थी, इसलिए कि उन्होंने उसकी अगुवाई नहीं की, उसने चौराहे के बीचों बीच सितारों जड़ी चप्पलों को देखा। ये तो इतनी शानदार चप्पलों की जोड़ी है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। महारानी चप्पलों से सम्मोहित हो गई और इतना तेज चली कि वो लगभग उनकी तरफ दौड़ी ही गई। सबका धन्यवाद कि आप इस महान क्षण को देखने के लिए आए जब मैं इन चप्पलों को पहनूंगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जैसे मेरे पाँव इन्हें छुएंगे तो मैं सबसे आकर्षक शासक बन जाऊंगी और मुझ पर वो सभी राज्य ईर्ष्या करेंगे। तो महारानी ने चप्पलों की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपनी सोने की सैंडलें झटक दी और अपना पाँव ऊपर उठाया कि वो अपने पाँव उन शाही चप्पलों में डाल सकें। जैसे ही उसने उसमें अपना पाँव डालने की कोशिश की, सितारों जड़ी चप्पल एक तरफ खिसक गई। इससे उस दुष्ट महारानी का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गई। लोगों को अपनी हंसी रोकनी पड़ी और वो सांस रोककर अंदर ही अंदर हंसने लगे। तुम सब क्यों हंस रहे हो?
रानी फिर ऊपर उठी और उसने एक और कोशिश की चप्पल पहनने की। देखो, मैं यहाँ यात्रा करके आने में बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं इन चप्पलों को नहीं पहन पा रही। रानी ने चप्पल पहनने की एक और कोशिश की और एक बार फिर चप्पलें दूर हो गईं। भीड़ खड़ी रही और ये देखकर हैरान थी कि उनकी रानी चप्पल पहनने में नाकाम हो रही हैं और वो आपस में फुसफुसाने लगे। ऐसा लगता है जैसे हमारी महारानी योग्य नहीं है। मुझे पता है, केवल वो जिसका प्राण सूर्य के प्राण जैसा चमकता हो और चंद्रमा के बूंदों जैसा दयालु हो, वही इन चप्पलों को पहनने के योग्य हो सकता है। महारानी ये जानकर बहुत क्रोधित हुई कि वह चप्पलें नहीं पा सकती और वो वापस महल में गई। जैसे ही महारानी मार्गरेट अपने सिंहासन पर बैठी, चिंतित और क्रोध में तमतमाई। उसका एक वफादार प्रजागण उसके पास आया और उसने कहा कि ऑक्टेवियस को तरीका मालूम था उन चप्पलों को हासिल करने का। इसी वक्त उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं सुनना चाहती हूँ कि उसे क्या कहना है। ऑक्टेवियस को तहखाने से निकालकर महारानी के सामने लाया गया। मुझे बताओ ऑक्टेवियस, मुझे क्या करना होगा तारों की तरह चमकती हुई उन सुंदर चप्पलों को पहनने के लिए? नकोविया के राज्य की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी है। कहा जाता है कि वो बहुत ही सुंदर और धनवान है और अवश्य ही वो इन चप्पलों के योग्य भी है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं किसी और को अपनी चप्पल ले जाने दूं? वो भी मैं खुद दूं उसे? ओह नहीं नहीं महारानी जी, हम फिर उससे कहेंगे कि वो उन्हें आपको दे दे। एक बार वो उन्हें पहन ले तब, और फिर आप पूरे प्रदेश में सबसे सुंदर बन जाएंगी। मैं समझ गई। एक संदेशवाहक को उसके किले में भेजो और राजकुमारी से कहो कि मैं उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। अगले दिन नोकोविया की राजकुमारी आई और शहर के चौराहे पर गई जहाँ चप्पलें थीं। उसने चप्पलें पहनने की कोशिश की पर सब व्यर्थ गया। जादुई चप्पलें उसके भी पैरों से परे रही। बेकार, तुमने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। वो चप्पलें अभी तक मेरी नहीं हुई। क्षमा कीजिए महारानी जी, मैं जल्दी ही इसका हल ढूंढ लूंगा। ऑक्टेवियस ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया जंगल में बूढ़ी फकीरन के पास जाने का। वो फकीरन के पास पहुंचा जिसने उसे एक चरवाहे की लड़की के बारे में बताया जिसका नाम था एलिस। कहा जाता है कि पूरे देश में एलिस सबसे दयालु स्त्री है जिसका प्राण सूर्य के किरण की तरह उजला है और वो इतनी दयालु है जितनी चांद की बूंदें हो सकती हैं। खैर, मैं बिल्कुल ऐसी ही स्त्री की तलाश में था। ऑक्टेवियस ने फकीरन का धन्यवाद किया और बाहर निकल पड़ा उस नौजवान गडेरियन को ढूंढने। जब अंत में उसे वो मिली, उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। एलिस महारानी की मदद करने के लिए राजी हो गई। मिलकर वो दोनों शहर के चौराहे पर गए। चप्पलों को देखकर एलिस बहुत संदेह में पड़ गई। ओह, मुझे पता नहीं कि ये मैं कर सकूंगी। लगता है ये बहुत बड़े हैं और मेरे पाँव में फिट नहीं होंगे। सब लोग आसपास खड़े हो गए, उत्सुकता से इंतजार करते हुए कि एलिस वो रहस्यमय चप्पलें पहनी। जैसे ही उसने अपना पाँव पर उठाया, सितारों जड़ी चप्पलें उसके पाँव के करीब सरक आईं और उसकी साइज में पूरी तरह सिकुड़ गईं। ये गडेरियन योग्य है। जैसे ही एलिस ने वो चप्पलें पहनी, वो घिर गए स्टार डस्ट की जादुई चिंगारियों से। बहुत खूब, बहुत कमाल की बात है। अब तुम्हारे लिए एक ही बात रह गई है कि वो जूते तुम मुझे दो, जल्दी से। एलिस ने सिर हिलाया और खुशी खुशी महारानी को चप्पलें पकड़ा दी। जैसे ही महारानी मार्गरेट ने चप्पलें पहनी, स्टार डस्ट की जादू भरी चिंगारियों ने उसे और गडेरियन को घेर लिया। महारानी अब गडेरियन के कपड़े पहनी थी और एलिस ने खुद को पाया कि वो महारानी के शाही वस्त्र पहने हैं। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम इसे तुरंत वापस लो। अब तुम महारानी नहीं रही। पहरेदारों, इस गरीब औरत को तहखाने में भेज दो। देशद्रोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें तहखाने में भेजने की? नहीं, 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 रुको, नहीं, 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 तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ऑक्टेवियस। रुकिए, किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है इससे बाहर निकलने का कोई तरीका होगा। मैं महारानी नहीं बन सकती। हर कोई ये सुनकर सकते में आ गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एलिस इतनी दयालु है और निस्वार्थी। तभी फकीरन, जो कि वहीं खड़ी थी,
उसने कहा, चप्पलों ने खुद को एलिस से जोड़ लिया है जो इसके योग्य है। हालांकि वो उन्हें पहने हुए नहीं है, वे केवल उसकी आज्ञा ही मानेंगे। इस सम्मोहन को पलटने के लिए और उसका राज्य वापस लौटाने के लिए तुम्हें महारानी मार्गरेट को क्षमा करना होगा, उन सभी कामों और बुरे व्यवहार के लिए जो उसने अपने राज्य के लिए किए थे। कर पाओगी? एक दयालु और विनम्र होने के नाते एलिस ने रानी को क्षमा कर दिया। ओह, मैं कौन होती हूँ महारानी को क्षमा करने वाली? पर यदि सम्मोहन को पलटने के लिए यही करना होगा तो हाँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ महारानी, अपने पूरे हृदय से। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों ही घिर गए जादुई स्टारडस्ट से और महारानी मार्गरेट वापस अपने महारानी के भेष में आ गई। सितारों जड़ी चप्पलें हालांकि एलिस के पास चली गईं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद दयालु लड़की। मैं जान गई हूँ कि वो सब गलतियाँ जो मैंने की, अब मैं ये जानती हूँ कि विनम्र और दयालु होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इन चप्पलों की चाह नहीं रही। मैं अपनी प्रजा के लिए एक योग्य रानी बनने की तरफ कार्य करूंगी। हर कोई ये सुनकर खुश था। रानी मार्गरेट अमर रहें! रानी मार्गरेट अमर रहें! रानी मार्गरेट अमर रहें! महारानी मार्गरेट आभारी रहीं और अपने राज्य के सभी लोगों को जूते की जोड़ी और बहुत सारा खाना दिया कि सभी परिवार खा सकें। और जमानिया का पूरा राज्य इसके बाद राजी खुशी रहा। इस बीच एलिस ने सितारों जड़ी चप्पलें वापस दे दी और वो नगर की चौराहे पर रख दी गईं, जहाँ वे चमकते और झिलमिलाते रहीं, सब लोगों को याद दिलाते हुए कि दयालु और योग्य होना कितनी महत्वपूर्ण बात है।